देखिए डेली वेजेस का जो मसला है वो पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था। इनफैक्ट ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें 30-35 हज़ार जो ये डेली वेजर्स हैं, जिनकी ज़िंदगी काफ़ी अरसे से स्टैग्नेट हो गई है, रुक गई है। कोई 30 साल से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है, 16 साल से काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000। इनमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है, ना ये किसी सोशल सिक्योरिटी के तहत इनको कोई प्रोटेक्शन मिलती है, ना इनका कुछ पेंशन है और फ्यूचर भी बहुत ब्लीक है। तो अगर ऐसा एक तबका है जिसने बहुत मेहनत की है एडमिनिस्ट्रेशन की पिछले इतने सालों में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की ईज़ ऑफ वर्किंग हो जाए, लेकिन उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। उमर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था, वो वादा बंद है, तो उन्हें ये वादा निभाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि हम करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, तो कम से कम फेज़ वाइज़ कुछ-कुछ लोगों को तो स्टार्ट करे करना। आज अगर इस साल आपके पास 5 साल है, लेट्स अज़्यूम आपके पास 5 साल है और आप 5-5 के 5 साल आप सरकार चलाएँगे। हम आपके साथ इसमें इस चीज़ का ताउन देंगे, लेकिन 5 साल में आपको कम से कम अगर 30-35 हज़ार ये लोग हैं, तो पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,000 या तीसरे साल 7,000, फेज़ वाइज़ आप इसको कीजिए। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, उसका भी कोई रोड मैप नहीं है, तो कम से कम रोड मैप तो बताइए। ऐसे तो नहीं होगा ना जैसे अब बीजेपी जुमले बोलती है कि 15 लाख आएँगे, शायद इन लोगों ने उन्हीं से सीखा है, कि ये सारी जुमलेबाज़ी उन्हीं से सीखी है। तो ये ठीक बात नहीं है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है, आप देख लीजिए कश्मीर में बहुत सारे बिज़नेसेस, जो लोग जिनके पास 10 मुलाज़िम थे, आज उनके पास 2 मुलाज़िम हैं या उन लोगों ने बिज़नेस ही बंद कर दिया, वो किसी की नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे हालातों में डेली वेजर्स के लिए बात करना, ये तो हक है, हक की बात है। दिस इज़ प्योर उनका राइट है ये। बहुत बड़ा मसला है कि डेली वेजर्स की जो सैलरी है, वो काफ़ी देर से बंद है। तो एक तो डेली वेजर्स की सैलरी आप छोड़ दीजिए, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी बिल्स पेंडिंग है, वो आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, छोड़ देने पड़ेंगे। इतने सारे सरकारी मुलाज़िम हैं डिपार्टमेंट्स में जिनकी अभी तक तनख्वाह ही नहीं आई, वो भी 6-6, 8-8 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है। उनके बारे में आप मुझे डाउट होता है कि ये लोग सरकारी मुलाज़िम जो रेगुलराइज़्ड है, उनकी तनख्वाह नहीं छोड़ रहे हैं, तो डेली वेजर्स के लिए क्या करेंगे? इसीलिए मेरी सरकार से यही गुज़ारिश है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से यही गुज़ारिश है कि आप कम से कम एक फ़ेज़ वाइज़ प्लान तो बता दीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं इनके साथ। हर दिन आप ये नहीं बोल सकते, हाँ, हम लोग करेंगे फ्यूचर में, हम लोग करें कब करेंगे? उसका रोड मैप क्या है, वो बता दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, उनकी शायद जो 5 साल से ऊपर उनकी कुछ 6-7 हज़ार है और उससे ऊपर 12,000 है। देखिए, मैं सिर्फ एसपीओज़ की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पुलिस रिफ़ॉर्म्स भी होनी चाहिए। जैसे सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, उनकी जो सर्विस कंडीशंस जो है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूटली सेम है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, या एसपीओ भी, उसकी भी सर्विस कंडीशन बिल्कुल सेम है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट होता है जिसे कहते हैं रिस्क अलाउंस, जो कि आर्मी को, सीआरपीएफ को, जो बाहर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं, उनको वो मिलता है 18,000, 19,000, 20,000, 22,000, उस अपने हिसाब से मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, उनको रिस्क अलाउंस शायद ₹100 मिलता है पर मंथ, जबकि सर्विस कंडीशंस बिल्कुल बराबर है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें एसपीओज़, उनको ना रिस्क अलाउंस मिलता है, ना कुछ मिलता है, और लेकिन उनकी जो जो सर्विस है, वो बिल्कुल एक पुलिस ऑफिसर की तरह वो लोग दिन-रात मेहनत करते हैं। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।